योजनाबद्ध 2 भाग के रूपांतरण की पहली फिल्म ड्यून 1965 में इसी नाम से आए फ्रैंक हर्बर्ट के क्लासिक विज्ञान फाई उपन्यास में बनाए गए काल्पनिक ब्रह्मांड पर आधारित है। सुदूर भविष्य में सेट की गई यह फिल्म पॉल एट्राइड्स टिमोथी चालमेट का अनुसरण करती है, क्योंकि वह और उसका परिवार कुलीन हाउस एट्राइड्स खतरनाक रेगिस्तानी ग्रह अराकिस के लिए युद्ध में उतर जाते हैं। अराकिस पर जो भी शासन करता है वह उन मसालों के प्रभारी होते हैं जो केवल इस ग्रह पर उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसमें एक पेंच है। नए अभिजात वर्ग के शासन को न केवल चिलचिलाती गर्मी और पानी नहीं सहना होगा, बल्कि दुष्ट हाउस हॉकोनेन के क्रूर आक्रमण का भी सामना करना होगा। 80 वर्षों तक अराकिस के संसाधनों और लोगों का शोषण करने के बाद हॉकोनेन अपनी सुनहरी मुर्गी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। जो लोग किताबों से परिचित नहीं हैं, उनके लिए बता दें कि एट्राइड सामंती अंतरतारकीय साम्राज्य के महान घरों में से एक है, जिसे इंपीरियम के नाम से जाना जाता है, जिसकी देखरेख सम्राट करते हैं। ड्यूक लेटो एट्राइड्स आए ऑस्कर इसाक और उनकी बेने गेसेरेट उपपत्नी लेडी जेसिका रेबेका फर्ग्यूसन के बेटे के रूप में कैलाडन ग्रह पर जन्मे पॉल कथा को आगे बढ़ाते हैं। उन्हें वॉयस की बेने गेसेरेट शक्ति विरासत में मिली है, जो उन्हें केवल अपनी आवाज के स्वर को बदलकर दूसरों को नियंत्रित करने की अनुमति देती है। क्या वह वही है जो मानवता को बेहतर भविष्य दे सकता है? सतह पर ड्यून बहुत कुछ लगता है और फ्रैंक हर्बर्ट के उपन्यासों के बारे में बुनियादी ज्ञान मदद कर सकता है। इस्लामी अरबी शब्दावली और पात्रों की भीड़ एक नए दर्शक को भ्रमित कर सकती है। हालांकि यह अपने आप में एक शर्त नहीं है। डेनिस विलेन्यूवे अपने शिल्प के उस्ताद हैं, जो अपने विजन को जीवंत करते समय कभी भी पैमाने, अर्थ या भावनाओं से समझौता नहीं करते हैं। उनकी कहानी कहने की शैली वॉयस ओवर का उपयोग करती है, ताकि आप हर्बर्ट के भविष्य के ब्रह्मांड को धीरे धीरे और स्थिर रूप से समझ सकें। कैथार्सिस महाकाव्यों को गढ़ने के लिए जाने जाने वाले विलेन्यूवे आपको हर फ्रेम में चौंकाते हैं, आपका पूरा ध्यान आकर्षित करते हैं। उनका विवरण और पैमाना विस्मयकारी है। दिग्गज हैंस जिमर का स्कोर आपकी इंद्रियों को मोहित कर देता है। आईमैक्स के लिए फिल्माया गया ड्यून हर तरह से एक इमर्सिव विजुअल मास्टरपीस है। ध्यान दें, ड्यून में इसके विजुअल मास्टरपीस से कहीं ज्यादा है। कथानक पारिस्थितिकी, राजनीतिक घात, धर्म, आस्था और अंधविश्वास, अस्तित्व और इन सब से बढ़कर मनुष्य के विकास पर मानव नियंत्रण को दर्शाता है। हालांकि एक बार भी अंतर्निहित सामाजिक टिप्पणी आपको अभिभूत नहीं करती है। आप अपनी आंखों के सामने भव्य रूप से प्रकट होने वाले जादू और रोमांच को नजरअंदाज किए बिना ही इसका सार समझ लेते हैं। आप रेत, सूरज, रेगिस्तानी तूफानों और छायाओं की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां आंखें हीरे की तरह चमकती हैं। कथानक के धार्मिक पहलुओं से समझौता नहीं किया गया है। आप पूरे कथानक में हिंदू, इस्लामी, ईसाई और अरबी प्रभाव देखते हैं। प्रौद्योगिकी ड्यून श्रृंखला की काल्पनिक सेटिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू है और ऑर्निथोप्टर्स, ढालों आदि की भव्यता और सटीकता मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। एक महत्वपूर्ण केंद्रीय भूमिका में टिमोथी चालमेट पॉल एट्राइड्स के रूप में उत्कृष्ट हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि युवा अभिनेता अपने करियर की शुरुआत में ही ऑस्कर के लिए क्यों नामांकित हैं। उनकी हर नज़र हजारों शब्द बोलती है। उनकी अभिनय क्षमता, स्क्रीन पर मौजूदगी और रेंज अविश्वसनीय है। रेबेका फर्ग्यूसन, ऑस्कर इसाक, जोश ब्रोलिन, जेसन मोमोआ, डेव बॉटिस्टा और स्टेलन स्कार्सेगार्ड ने भी बेहतरीन अभिनय किया है। ज़ेंडाया ने एक छोटी सी भूमिका में भी प्रभावशाली अभिनय किया है। बड़े पर्दे पर मनोरंजन की वापसी धमाकेदार तरीके से हुई है। ड्यून ही वह वजह है जिसकी वजह से हम फिल्मों से प्यार करते हैं।